12 साल बाद बुजुर्ग का कर्ज चुकाने पहुंचा लड़का। 3 बेटियों को देख किया ऐसा काम कि इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है झारखंड के हजारीबाग की, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाला 18 साल का एक लड़का अपनी किस्मत से लड़ रहा था। उसका नाम था अर्पित। घर में माँ बाप और 2 छोटे भाई बहन थे। साधारण सा घर, टपकती छत और खाली बर्तन, यही उसकी दुनिया थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। कभी 2 दिन काम तो 3 दिन खाली। ऐसे में घर का चूल्हा जलना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता था। अर्पित सबसे बड़ा था। जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसने खुद भूखा रहकर छोटे भाई बहनों को खिला दिया। मां की आंखों में चिंता और पिता के चेहरे पर हार साफ दिखाई देती थी। घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता। कभी पिता गुस्से में डांट देते, कभी हालात पर खुद ही रो पड़ते। एक दिन हालात और बिगड़ गए। 3 दिन से घर में अनाज नहीं था। पिता काम से खाली हाथ लौटे। मां ने कुछ कहा तो बात बढ़ गई। गुस्से में पिता ने अर्पित को भी डांट दिया कि तू बड़ा हो गया है, कुछ कमा क्यों नहीं लेता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उस रात उसने फैसला कर लिया, बिना किसी को बताए वो घर छोड़ देगा। उसे लगा कि अगर वह यहां रहा तो सबके लिए बोझ बना रहेगा। आधी रात को वो उठा। मां और भाई बहनों को सोते हुए देखा। आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे गांव से निकल गया। बस अड्डे तक पैदल गया। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। पहली बस जो मिली उसमें बैठ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। बस कई घंटे चलती रही और आखिरकार वह रांची शहर पहुंच गया। उसके लिए वो शहर बहुत बड़ा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़, सब कुछ नया और डराने वाला था। सुबह से शाम तक वह इधर उधर काम ढूंढता रहा। होटल, दुकान, गोदाम, जहां भी गया एक ही जवाब मिला, पहले से आदमी है या अनुभव है क्या। शाम तक उसके पास खाने को कुछ नहीं था। भूख पेट में आग की तरह जल रही थी। उसने एक ठेले पर खड़े होकर लोगों को चाट खाते देखा। वो बस देखता रहा। रात होने लगी तो उसे समझ नहीं आया कि सोएगा कहां। काफी घूमने के बाद उसे एक बड़ा पार्क दिखा। अंदर जाकर एक कोने में बेंच पर बैठ गया। आसपास कुछ लोग टहल रहे थे। उसने वहीं बैठकर पानी के नल से पानी पिया और खुद को समझाया कि कल जरूर कुछ काम मिलेगा। लेकिन अगला दिन भी वैसा ही बीता। काम नहीं मिला। दोपहर तक वो इतना कमजोर हो गया कि चलना मुश्किल लगने लगा। पार्क के एक कोने में कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे थे। जब सब चले गए तो अर्पित चुपचाप वहां गया और जमीन पर गिरे कुछ दाने उठाकर मुंह में डाल लिए। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन भूख उससे बड़ी थी। तीसरे दिन उसकी हालत और खराब हो गई। रात को मच्छरों ने सोने नहीं दिया। बदन टूट रहा था। सुबह उठते ही उसे चक्कर आने लगे। वह पार्क की बेंच पर लेट गया। लोग आते जाते उसे देखते, लेकिन कोई पास नहीं आया। कुछ लोग आपस में कह रहे थे, आजकल के लड़के नशा करके पड़े रहते हैं। उसे बुखार हो गया था। आंखें बंद थी, होंठ सूख गए थे। वो बड़बड़ा रहा था, मां। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी, करीब 65 साल का, वहां आकर बैठा। उसका नाम था हरिनारायण। वो रोज सुबह टहलने आता था। आज उसकी नजर अर्पित पर पड़ी। हरिनारायण ने पास जाकर उसका माथा छुआ। बदन तप रहा था। उन्होंने उसे हिलाया और पूछा, बेटा, कौन हो? यहां क्यों पड़े हो? अर्पित ने कमजोर आवाज में कहा, कोई नहीं, यही रहता हूं। और फिर बेहोश हो गया। हरिनारायण घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया।
आखिरकार उन्होंने एक ऑटो रोका और अर्पित को किसी तरह उसमें बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि तेज बुखार और कमजोरी के कारण हालत बिगड़ गई है। कुछ दिन देखभाल की जरूरत है। अस्पताल में दवा देकर उसे भर्ती कर लिया गया। हरिनारायण वहीं बैठे रहे। 2 दिन तक उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब अर्पित को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। अर्पित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब कहीं नहीं है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हरिनारायण ने ज्यादा सवाल नहीं किए। डिस्चार्ज होने के बाद वे उसे अपने छोटे से कमरे में ले गए। वह एक किराए का कमरा था, जिसमें एक खाट, एक चूल्हा और कुछ बर्तन थे। उन्होंने उसे साफ कपड़े दिए, खाना बनाया और दवा खिलाई। अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसके लिए इतना क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने की ताकत भी नहीं थी। कई दिनों बाद उसने पेट भर खाना खाया और चैन से सोया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान ने उसे मौत के मुंह से निकाला है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। वो बस इतना जानता था कि अब वो अकेला नहीं है। और उसी रात उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब अर्पित की आंख खुली तो उसने खुद को पहले से हल्का महसूस किया। बुखार थोड़ा कम था। हरिनारायण चूल्हे पर खिचड़ी बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उठ गए, पहले ये खाओ, फिर दवा ले लेना। उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन कोई दिखावा नहीं। अर्पित चुपचाप बैठ गया। कई दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना सामने बैठा है। उसने धीरे धीरे खिचड़ी खाई। हर कौर के साथ उसकी आंखें नम हो रही थी। हरिनारायण ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, जब ठीक हो जाओ तब बताना क्या करना है आगे। अगले 3 दिन वह कमरे में ही आराम करता रहा। हरिनारायण सुबह अपना ठेला लेकर निकल जाते और रात को लौटते। वह भेल और चाट का छोटा सा ठेला लगाते थे। उम्र ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाते थे। शाम को लौटकर अर्पित के लिए कुछ फल या दूध ले आते। चौथे दिन अर्पित ने खुद कहा, बाबा, मैं अब ठीक हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हरिनारायण ने उसे ध्यान से देखा। काम आसान नहीं है बेटा, खड़े रहना पड़ता है। अर्पित बोला, मैं खड़ा रह लूंगा, अब खाली नहीं बैठना। उस दिन से अर्पित उनके साथ ठेले पर जाने लगा। शुरुआत में वो बस पानी भरता, प्लेट धोता और ग्राहकों को सामान पकड़ाता। हरिनारायण उसे सिखाते, काम छोटा नहीं होता, ईमानदारी से करो तो सम्मान खुद मिल जाता है। धीरे धीरे अर्पित ने मसाला मिलाना, भेल तैयार करना और हिसाब रखना सीख लिया। लोग उसके व्यवहार से खुश रहते। वह मुस्कुराकर बात करता, जल्दी जल्दी काम करता। कुछ ही हफ्तों में ठेले की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन हरिनारायण ने कहा, देखो अर्पित, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमेशा किसी के सहारे नहीं रह सकते। अर्पित चुप रहा। उसके मन में अब भी घर की याद आती थी, लेकिन वह लौटना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि जब तक कुछ बन न जाए, वापस जाना ठीक नहीं। 2 महीने बीत गए। अब वो पूरी तरह स्वस्थ था। हरिनारायण ने उसके लिए अलग से छोटा सा ठेला खरीद दिया। बोले, पास में ही लगाना, मैं देखता रहूंगा। अर्पित की आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे लगा कि वह सच में कुछ कर सकता है। उसने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। सुबह से रात तक खड़ा रहता। कमाई भले ज्यादा नहीं थी, लेकिन संतोष था। महीने के अंत तक उसने अपने खर्च निकालकर थोड़ा पैसा बचा भी लिया। जब उसने पहली बार 5,000 रुपए जोड़े तो नोटों को देर तक देखता रहा। हरिनारायण ने पूछा, क्यों देख रहे हो? अर्पित बोला, पहली बार अपनी कमाई है। बाबा मुस्कुराए, यही शुरुआत है। समय बीतता गया। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया।
अर्पित अब उन्हें बाबा कहकर बुलाता था। हरिनारायण भी उसे बेटे जैसा मानने लगे थे। कई बार रात को दोनों बैठकर जीवन की बातें करते। बाबा कहते, जिंदगी में जो साथ देता है उसे कभी मत भूलना। 4 महीने बाद अर्पित ने 10,000 रुपए जोड़ लिए। वो खुश था, लेकिन बाबा के चेहरे पर हल्की चिंता रहती। एक रात उन्होंने कहा, बेटा, घर वालों को खबर कर दे, माँ बाप इंतजार करते होंगे। अर्पित ने सिर झुका लिया। अभी नहीं बाबा, जब कुछ बड़ा कर लूंगा तब जाऊंगा। बाबा ने दबाव नहीं डाला, बस बोले, ठीक है, लेकिन एक दिन जाना जरूर। कुछ दिन बाद बाबा ने कहा, मैं अपने गांव जाऊंगा। बहुत दिन हो गए। अर्पित घबरा गया। कितने दिन के लिए? बस 1 हफ्ता, लौट आऊंगा। जाने से पहले बाबा ने उसे समझाया, ठेला रोज लगाना, हिसाब सही रखना, बाहर की चीज मत खाना, अपना ध्यान रखना। अर्पित ने सिर हिलाया। वो अंदर से बेचैन था, लेकिन विश्वास था कि बाबा लौट आएंगे। जिस दिन बाबा गए, अर्पित देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सहारा कुछ दिन के लिए दूर जा रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोज की तरह ठेला लगाने लगा। 1 हफ्ता बीता, फिर दूसरा, तीसरा भी निकल गया। बाबा नहीं लौटे। पहले उसने सोचा, शायद गांव में काम अटक गया होगा। 1 महीना बीत गया। अर्पित हर दिन उसी जगह खड़ा होकर राह देखता। हर गुजरती बस को ध्यान से देखता, जैसे उसमें से बाबा उतरेंगे। 2 महीने हो गए। अब उसके मन में डर बैठने लगा। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वो रोज रात को कमरे में लौटकर खाली खाट को देखता और चुपचाप बैठा रहता। 3 महीने बाद भी जब कोई खबर नहीं आई, तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। लेकिन उसने ठेला लगाना नहीं छोड़ा। उसे लगता था, अगर वह यहां नहीं होगा तो बाबा लौटकर उसे कहां ढूंढेंगे। समय गुजरता गया। इंतजार उसकी आदत बन गया। हर शाम सूरज ढलते वक्त उसकी नजर उसी रास्ते पर टिक जाती, जहां से बाबा जाते हुए दिखे थे। और इसी इंतजार के बीच अर्पित की जिंदगी धीरे धीरे एक नए संघर्ष की ओर बढ़ने लगी। खैर दोस्तों, बाबा के जाने के 6 महीने हो चुके थे। अब अर्पित 19 का हो गया था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी आने लगी थी और आंखों में पहले वाली घबराहट की जगह अब ठहराव था। लेकिन दिल में खालीपन था। हर दिन ठेला लगाता, काम करता, पैसे जोड़ता, पर शाम होते ही वही इंतजार शुरू हो जाता। 1 साल पूरा हो गया। बाबा नहीं लौटे। अर्पित ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने ठेले की कमाई से किराया दिया, सामान खरीदा और काम को और बेहतर किया। उसने ग्राहकों से बातचीत बढ़ाई, साफ सफाई का ध्यान रखा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। 1 साल में उसने 60,000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन पैसा खुशी नहीं दे रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, बाबा कहां गए। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने गांव जाएगा। 20 महीने बाद वो पहली बार घर लौटा। गांव में उसे देखते ही लोग चौंक गए। मां उसे देखकर रो पड़ी। पिता की आंखें भी भर आई। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए। घर में बैठकर जब उसने सब बताया, तब उसकी मां ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी आए थे कुछ महीने पहले। बोले तुम उनके साथ रहते हो। पैसे भी दिए थे। बहुत अच्छे थे। अर्पित का दिल धड़क उठा। कहां के थे? उत्तर प्रदेश के किसी गांव के। नाम बताया था, शायद दयानाथ। ये सुनकर अर्पित चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि बाबा अपने गांव गए थे और उसके घर भी पहुंचे थे। लेकिन फिर वापस क्यों नहीं आए? 15 दिन गांव में रहकर वो फिर शहर लौट आया। अब उसके भीतर एक नई बेचैनी थी। उसने तय किया कि इंतजार के साथ साथ वह आगे भी बढ़ेगा। 2004 से 2008 तक उसने लगातार ठेला चलाया। उसने काम में कोई ढिलाई नहीं की। हर ग्राहक को मुस्कुराकर सेवा दी। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। कुछ ठेकेदार रोज उसके यहां खाने आने लगे। उन्हीं में से एक ने एक दिन पूछा,
काम करोगे पेंट का, रोज का अच्छा पैसा मिलेगा। अर्पित ने बिना सोचे हां कह दिया। दिन में पेंट का काम, शाम को ठेला। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। हाथों में छाले पड़ते, बदन टूट जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था। 2 साल में उसने पेंट का काम पूरी तरह सीख लिया। अब वो छोटे ठेके लेने लगा। धीरे धीरे उसने ठेला बंद कर दिया और पूरी तरह पेंट के काम में लग गया। मेहनत, समय की पाबंदी और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ा दिया। 2015 आते आते उसके पास अपनी गाड़ी थी, किराए का बड़ा घर था और महीने की अच्छी कमाई थी। उसने अपने पिता और भाई को भी शहर बुला लिया। सब मिलकर काम करने लगे। लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर 2-3 महीने में वो उसी पुरानी जगह जरूर जाता, जहां कभी ठेला लगाया करता था। वो कुछ देर खड़ा रहता, जैसे अतीत को पुकार रहा हो। 2018 में एक दिन उसने पुराने बक्से को खोला, जिसमें बाबा का कुछ सामान रखा था। उसमें 2 पुरानी डायरी थी। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। हिसाब किताब के बीच एक पन्ने पर एक पता लिखा था, गांव हरिपुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में पहली बार उसे सीधा सुराग मिला था। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, साधन और हिम्मत। उसने उसी वक्त तय किया कि वह जाएगा। चाहे जो हो, वो बाबा को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगले ही दिन उसने काम भाई के हवाले किया, गाड़ी निकाली और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यादें घूमती रहीं। पार्क की बेंच, अस्पताल का बिस्तर, बाबा की आवाज और उनका मुस्कुराता चेहरा। 2 दिन बाद वो हरिपुर गांव पहुंचा। धूल भरी सड़क, छोटे छोटे घर और शांत माहौल। उसने लोगों से पूछकर वो घर ढूंढ लिया। घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा कमजोर, शरीर दुबला, लेकिन आंखें वही थी। अर्पित की सांसें थम गई। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अर्पित गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सामने चारपाई पर बैठे बूढ़े आदमी को वह दूर से ही पहचान चुका था। समय ने उनके शरीर को झुका दिया था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा वही था, सादगी और अपनापन भरा। कुछ पल बाद उसने दरवाजा खोला। कदम भारी थे। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज होती गई। बूढ़े आदमी ने सिर उठाकर उसे देखा। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि ये कौन है। अर्पित उनके सामने पहुंचते ही घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, उसकी आवाज भर्रा गई। बूढ़े आदमी की आंखें फैल गई। कुछ सेकंड तक वे उसे ध्यान से देखते रहे, फिर अचानक बोले, अर्पित। बस इतना सुनना था। अर्पित उनके पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दर्द, इंतजार और सवाल आंसुओं में बहने लगे। बाबा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। घर के अंदर से 3 महिलाएं और एक किशोर लड़का बाहर आए। उनमें एक सफेद साड़ी में मध्यम उम्र की महिला थी, जो शायद उनकी बहू थी। 2 जवान लड़कियां भी थी। सब हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। बाबा ने धीमे से कहा, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात करता था। अर्पित ने खुद को संभाला, आंखें लाल थी। उसने पूछा, बाबा, आप वापस क्यों नहीं आए? मैं रोज इंतजार करता रहा। बाबा की नजर झुक गई। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, जब मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि मेरे बड़े बेटे की हालत बहुत खराब है। कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़ गया। घर पर बहू और 3 बच्चे रह गए। हालात अचानक बदल गए। अर्पित चुप सुनता रहा। बाकी बेटे अलग हो गए। जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कुछ दिन बाद मुझे लकवा मार गया। चलना फिरना मुश्किल हो गया। शहर लौटना संभव नहीं था। मैं चाहता था कि तुझे खबर दूं, लेकिन साधन नहीं थे।
अर्पित की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने देखा कि बाबा का दायां हाथ पूरी तरह ठीक से काम नहीं कर रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था। विधवा बहू ने आगे बढ़कर कहा, बाबा अक्सर आपका जिक्र करते थे। कहते थे वो लड़का मेहनती है, जरूर कुछ बनेगा। अर्पित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बहुत साधारण था। दीवारों पर सीलन, आंगन में टूटी चारपाई और कोने में रखे कुछ बर्तन। उसे समझते देर नहीं लगी कि परिवार संघर्ष में है। उसने बाबा के पास बैठते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। आपने मुझे सड़क से उठाया था। बाबा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इंसान का फर्ज था। नहीं बाबा, अर्पित ने दृढ़ आवाज में कहा, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। शाम तक गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सब उस गाड़ी को देखकर चौंक रहे थे जिससे अर्पित आया था, लेकिन उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो रात वहीं रुक गया। रात के खाने पर उसने परिवार से खुलकर बात की। 2 लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थी। छोटा लड़का, जिसका नाम राहुल था, 10वीं में था, लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर अनिश्चित था। अर्पित देर तक सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि अब ये परिवार अकेला नहीं रहेगा। सुबह उसने बाबा से कहा, आप मेरे साथ चलिए शहर, इलाज भी होगा और आराम भी। बाबा ने सिर हिलाया, अब मेरी जड़ें यहीं हैं, लेकिन बच्चों का सोचो। अर्पित समझ गया। उसने वही फैसला लिया, ठीक है, बेटियों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। राहुल मेरे साथ चलेगा, काम सीखेगा और घर की मरम्मत भी होगी। परिवार ने पहले मना किया, लेकिन अर्पित नहीं माना। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, दया नहीं। कुछ दिन गांव में रहकर उसने सारी व्यवस्था देखी। डॉक्टर से बाबा की जांच करवाई, घर की मरम्मत के लिए पैसे दिए। जाते समय उसने राहुल से कहा, तैयार रहना, अगले महीने लेने आऊंगा। जब वह गाड़ी में बैठा, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तूने मेरा कर्ज उतार दिया। अर्पित ने धीरे से जवाब दिया, बाबा, आपका कर्ज कभी नहीं उतर सकता। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसके दिल में खालीपन नहीं था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का असली मकसद शुरू हुआ है। शहर लौटते ही अर्पित ने सबसे पहले अपने काम की जिम्मेदारियां संभाली। उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। परिवार ने भी उसका फैसला स्वीकार किया। अब उसके लिए कमाई से ज्यादा जरूरी था उस एहसान का सम्मान जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। 1 महीने बाद वो फिर हरिपुर गया। इस बार खाली हाथ नहीं गया। साथ में जरूरी सामान, कपड़े और कुछ पैसे थे। राहुल तैयार था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अर्पित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं। राहुल शहर आ गया। शुरुआत में उसे काम समझने में समय लगा, लेकिन अर्पित ने वही तरीका अपनाया जो कभी बाबा ने उसके साथ अपनाया था, धैर्य, समझ और भरोसा। उसने राहुल को पेंट का काम सिखाया, हिसाब समझाया और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी। धीरे धीरे राहुल भी काम में निपुण होने लगा। उसकी पढ़ाई भी जारी रखी गई। शाम को वह कोचिंग जाता, दिन में काम सीखता। अर्पित उसे सिर्फ मजदूर नहीं, परिवार का हिस्सा मानता था। इधर गांव में दोनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाशे जाने लगे। अर्पित ने साफ कहा था कि शादी सादगी से होगी, लेकिन सम्मान के साथ। 2 साल के भीतर दोनों की शादी अच्छे घरों में हो गई। हर रस्म में अर्पित मौजूद रहा। उसने खुद भाई की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई। शादी के दिन बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ा। समय के साथ बाबा की तबीयत थोड़ी स्थिर हुई। इलाज और दवाइयों का खर्च अर्पित ही उठाता रहा। गांव में घर की मरम्मत हो गई थी। अब वहां सीलन नहीं थी, छत मजबूत थी। शहर में अर्पित का काम भी बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी उस पुराने पार्क और ठेले वाली जगह को भुलाया नहीं।
साल में एक बार वो वहां जरूर जाता, कुछ देर खड़ा रहता और मन ही मन उस दिन को याद करता जब वो भूखा और बीमार पड़ा था। एक शाम उसने राहुल से कहा, जिंदगी में अगर कोई तुम्हें मुश्किल वक्त में सहारा दे तो उसे कभी मत भूलना। राहुल मुस्कुराया, जैसे आपने और बाबा ने किया। अर्पित ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की ये कड़ी आगे बढ़ रही है। कुछ साल बाद राहुल पूरी तरह काम संभालने लगा। उसने खुद का छोटा ठेका लेना शुरू किया। अर्पित को गर्व था। उसने कभी अपने उपकार का जिक्र नहीं किया। उसके लिए यह कर्तव्य था, एहसान नहीं। एक दिन गांव से खबर आई कि बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अर्पित तुरंत रवाना हुआ। इस बार रास्ता लंबा नहीं लगा। वह सीधा उनके पास पहुंचा। बाबा खाट पर लेटे थे, आंखें कमजोर, लेकिन पहचान वही। उन्होंने अर्पित का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। अर्पित की आंखें भर आईं। आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद बाबा ने शांति से अंतिम सांस ली। पूरे गांव ने उनका सम्मान किया। अर्पित ने हर रस्म में बेटे की तरह भाग लिया। उसे दुख था, लेकिन संतोष भी कि आखिरी दिनों में बाबा अकेले नहीं थे। शहर लौटते वक्त उसने सोचा, अगर उस दिन बाबा पार्क में उसकी आवाज न सुनते तो शायद आज ये सब संभव नहीं होता। साल गुजरते गए। अर्पित की सफलता बढ़ती रही, लेकिन उसके घर में एक तस्वीर हमेशा दीवार पर टंगी रही, बाबा की मुस्कुराती तस्वीर। हर सुबह वो उस तस्वीर को देखकर काम पर निकलता। अब लोग उसे सफल ठेकेदार के रूप में जानते थे, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक ऐसा इंसान मानता था जिसे सही समय पर सही हाथ मिल गया था। उसने अपनी जिंदगी से एक बात सीख ली थी, सफलता का असली अर्थ पैसा नहीं, बल्कि वह रिश्ते हैं जो मुश्किल समय में बनते हैं। और जब भी कोई नया लड़का उसके पास काम मांगने आता तो वो उसकी आंखों में वही डर और उम्मीद खोजता जो कभी उसकी अपनी आंखों में थी। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। बुरे समय में जो साथ देता है वही सच्चा अपना होता है। सफल होने के बाद हमें उस हाथ को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें संभाला था। कृतज्ञता ही इंसानियत की असली नींव है। लेकिन अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी किसी ने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो तो क्या आपने आज तक उसका धन्यवाद किया है? क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है कि आपकी सफलता में किसका योगदान है? और अगर आज कोई आपकी मदद का इंतजार कर रहा हो तो क्या आप उसके लिए वही बन सकते हैं जो कभी कोई आपके लिए बना था? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इंसानियत की इस मिसाल से प्रेरणा ले सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।